नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। एटा में किसानों की परेशानी बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। जलेसर तहसील क्षेत्र के कई गांव में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने किसानों के नलकूपों को निशाना बनाया और लाखों रुपए की कॉपर केबल काट कर ले गए। चोरी की इस वारदात से दर्जनों किसानों की सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। एटा जिले के जलेसर तहसील क्षेत्र के नगला, सुखदेव, नीमखेड़ा सहित आसपास के गाँव में देर रात चोरों ने किसानों के नलकूपों पर धावा बोल दिया। किसानों का आरोप है कि चोर करीब 30 से 35 बिजली उपभोक्ताओं के नलकूपों से कॉपर की बिजली केबल काट कर ले गए। किसानों के मुताबिक चोरी की गई केबल की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। केबल चोरी होने से किसानों के सामने सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। किसानों का कहना है कि रात के समय बिजली आपूर्ति नहीं होने का फायदा उठाकर चोर लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। किसानों ने बिजली विभाग से मांग की है कि रात के समय 2 फेज में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे नलकूपों और बिजली उपकरणों की सुरक्षा हो सके और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। किसानों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की है। किसान नेता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस को मोबाइल लोकेशन और CDR के आधार पर जांच कर आरोपियों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा नहीं हुआ तो किसान सकरौली थाने का घेराव करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगभग 30 से 35 लोगों की नीमखेड़ा, नगला, सुखदेव की सीमा पर, नदिया की पार पर जितनी भी समरें हैं जी, सबकी केबल काट दी गई है। ये एक हफ्ते पहले भी काटी गई हैं। लगभग 2-3 बार ये लगातार 2-2, 4-4 दिन के अंतर से ये काट ली गई है। इस बार तो 35-40 लोगों की ये केबलें काटी गई हैं। लगभग किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है ये तो कोई पता नहीं है। किन लोगों ने दिया है, क्या है, ये तो पुलिस प्रशासन ही इसकी मुकर है। और मोबाइल लोकेशन से इसका मालूम पड़ सकता है कि इसकी लोकेशन किन किन फोनों की यहाँ समरों पर रही है रात को। उस हिसाब से पुलिस प्रशासन चाहे तो उसका खुलासा कर सकता है। समरों की केबल काटी गई हैं जी। किन किन गाँव से? बसई से लेकर नीमखेड़ा तक। नगला, सुखदेव, नीमखेड़ा, बसई। काटने का नंबर बसई माउथ लगा हुआ है या नीमखेड़ा माउथ लगा हुआ है, ये कुछ ना मालूम। तो आप लोग सोते नहीं हो ट्यूबवेल पर? लाइट आवते है, कितना धरना प्रदर्शन करवा लो, रात को लाइट ही आवे तो क्या कटे। कोई रात को घूमेगो फिरेगो, कोई समर बंद करने जाएगा। अब जब लाइट नहीं आई तो कितना करेगा? 5-4 बजे तो लाइट चली जाती है। 4 बजे लाइट चली जाती है तो हम कौन करोड़ों रुपए का घाटा है ये किसानों का, और कई बार हो चुका है ये। नाम अतुल कुमार सिंह। अतुल कुमार, ये केबल कटी है कॉपर की, क्या मामला है? क्या घटना को अंजाम दिया? किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया? ये रात केबल कटी है 35-40 नलकूपों की, और स्टार्टर से समर के लिए केबल जाती है कॉपर की, वो कटी हुई हैं। और पिछले हफ्ते भी कटी हुई थी 4-5 समरों की, 6 की कटी थी, और रात फिर कटी हैं जी। क्या मांग है आपकी? अब मांग यही है, पुलिस प्रशासन से इसकी जांच करे, लोकेशन निकलवाए, कौन है ये, इनकी कार्रवाई करे जी। अब क्या व्यवस्था है आपकी? कैसे सिंचाई कर रहे हैं आप लोग? अब तो कोई व्यवस्था नहीं है। वो केबल लाएंगे, उसे सही कराएंगे, उसके बाद। ये कितने रुपयों की केबल होगी? करीब 30-35 लोगों की। ये तो लाखों की है। अच्छा, लाखों की संख्या में नुकसान है। रात के टाइम केबल काट ली गई है ट्यूबवेलों की, और गांव नीमखेड़ा, नगला, सुखदेव और ग्वालियरा, बसई, इन 4 गाँव की केबल काटी गई हैं। आज से 5 दिन पहले केबल काटी थी 5 लोगों की, उसमें 5000 रुपये का हर बार खर्चा आता है। हर बार खर्चा इतना आएगा। अब की बार 35 लोगों की केबल काटी गई है। अब इसका पूरा इतना खर्चा आएगा, और इतना खर्चा आ रहा है, उस हिसाब से तो बहुत हानि होगी। और ये अब समर बंद पड़ी हुई हैं। क्या मांग रहेगी आपकी शासन और प्रशासन से? मांग ये है, पुलिस से मांग ये है कि हमारी केबल के चोरों को पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए, और नहीं होगा ये काम तो थाने की घेराव किया जाएगा। क्या नाम है? सुरेंद्र प्रताप सिंह। सुरेंद्र जी, कौन सा गांव है आपका और कहाँ ये जो केबल कटी है कॉपर की, कहाँ का मामला है?
गांव मेरा नगला सुखदेव है जी। और मेरे गांव नगला सुखदेव की जो सीमा है और नीमखेड़ा की सीमा है जी। दोनों की हद है। वहाँ पे कई सारी समर लगी हुई हैं, 30 से 35 समरें लगी हुई हैं। वहाँ पे आज पिछली रात को 30-35 समरों की केबल काट ली गई है। कॉपर वाली केबल काट ली गई है। कॉपर वाली जो स्टार्टर से समर के लिए जाती है। किसी की 30 फुट है, किसी की 50 फुट है। और उसके बावजूद धान की फसल के लिए पानी पर्याप्त नहीं है। वैसे भी लाइट नहीं चलती है, लेकिन ये एक ऊपर से किसान पे और अतिरिक्त भार हो गया है जी। क्या मांग रहेगी शासन और प्रशासन से आपकी? मांग ये है कि ऐसे ही पिछले हफ्ते में भी केबल काट ली गई है 2-4 लोगों की, और आज ये 30-35 लोगों की काटी गई है। मांग ये है इसका पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी खुलासा करे अपने हिसाब से, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो थाने का घेराव किया जाएगा, और उससे भी नहीं कोई पुलिस प्रशासन सुनता है तो कलेक्ट्री का घेराव भी किया जाएगा। अच्छा, ये 30-35 किसानों की आप बता रहे हैं केबल कटी है, ये किन किन गाँव के किसान हैं? ये गांव के नगला सुखदेव के, नीमखेड़ा के ही किसान हैं, ग्वालियरा के, नगला गंगा के, आसपास के 2-3 लोगों के, बसई के, ये 3-4 गांवों के किसानों की केबलें कटी हैं। आज 25-30 लोगों की काट ले गए, और शनिवार को यानी लास्ट शनिवार को हमारी 4-5 लोगों की काट ले गए थे, और उससे 2 महीने पहले भी काट ले गए थे हमारी। उनकी भी 4-5 लोग थे जिनकी कटी थी, उनकी काट ले गई। तो जो है उस समय तो कोई ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई ले गए होंगे शराबी फराबी, कोई बात नहीं। अब समस्या ये है कि अब 50-40 आदमियों की समर कट गई। समर की डोरी जो है केबल स्टार्टर से और वहाँ तक समर तक जाती है, वहाँ तक केबल कट गई कॉपर की जी। किसी की 50 मीटर है, किसी की 10 मीटर है, किसी की 15 मीटर है, ये कट गई। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से जो कि आगे लगाम लग सके? विद्युत विभाग से हमारी ये मांग है साहब कि जो है एक्शन से कि यहाँ पे लाइट 2 पे, हम ये नहीं कह रहे 3 फेज में दे, 2 फेज में दे देते, जिससे समर पे बल्ब वगैरह जलते रहे। हम आते हैं रात में तो ये तो दिखाई दे कौन है कौन नहीं है। नलकूप पे रात में बिजली नहीं आती? रात में नहीं आती है, दिन में आती है। दिन में आती है। 7 से 5 बजे आती है, 5 बजे लाइट नहीं आती है। 7 बजे से 5 बजे तक लाइट आती है। दिन वाली लाइट है? दिन वाली लाइट है, रात को नहीं है? रात को है नहीं। तो ये माल साफ किया है, रात में किया लोग चोरों ने? और पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि इस जो क्षेत्र है, ये इस थोड़े से क्षेत्र की सीढ़ियाँ निकलवाई जाए फोनों की, उससे ये पता चलेगा यहाँ पे कहाँ पे चोर हैं या कौन है चोर कौन नहीं है। यहाँ पे अगर जो लोकेशन पाई जाती है उससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे 2 बजे 3 बजे या 10 बजे 12 बजे तक क्या कर रहे थे वो, उनसे चोरी पकड़ी जाएगी, सीढ़ियाँ निकलवाई जाए। हमारी सबसे पहली मांग ये है जिससे चोर पकड़ में आए। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। नलकूपों की केबल चोरी से किसानों में आक्रोश है और अब सभी की नजर पुलिस की जांच और चोरी के खुलासे पर टिकी है ताकि किसानों को राहत मिल सके। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।